नाजरीन, हम आपको प्रोग्राम फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल। खुदा के अजीब और बड़े कामों का बयान करना कैसी फख्र की बात है। वो अजायब जो इस कायनात में करता है और फिर जो कायनात में उसकी सबसे कीमती चीज़ उसकी तख्लीक इंसान है, उसकी ज़िंदगी में जब उसके बड़े कामों का ज़हूर होता है तो उनका बयान करना नहायत फ़ख्र की बात है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमें इस काबिल किया, ये मौका अता फरमा दिया कि उसके फजल की बड़ी बातें दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचा सकें। हम सुन रहे थे हमारे भाई परवेज, वो हमारे साथ थे और पहला प्रोग्राम जिसमें उन्होंने खुदा के फजल की बातों को बयान किया आपने सुना। आज उसी प्रोग्राम को जारी रखेंगे और जो बातें रह गई थी वो इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में परवेज भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। ये जी ये जरूर। ये ये उसका करम है परवेज भाई हम ये पर उसका कि हम उसका उसकी करम। जलाली बातों को, उसकी हकीकी बातों को, उसकी बाबरकत बातों को, उसकी जिंदगी को बदल देने वाली बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लोगों तक जी। तो परवेज भाई, हम वहीं से जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था शुरू करते हैं। तो आप ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वहीं से आगाज कीजिए। जी, जेल से छूटने के बाद मैं जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं अल्लाह के आगे मैंने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी और कितना अरसा मैंने दुआएं मांगी और कुछ भी ना हुआ। लेकिन एक बार मैंने खुदावंद यीशु मसीह से एक बार मैंने चैलेंज करके उनको कहा तो दरवाज़ा खुल गया और उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी मदद की। जी और मैं ये बातें अभी सोच ही रहा था तो एक और आवाज़ आई जिसमें कहने वाला ये कहता है कि वो एक महज इत्तेफाक था। जी तो फिर बहरहाल इत्तेफाक था या नहीं था, किताब मुक़द्दस में एक वाक़या लिखा है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें बख्शी, बीनाई दी, जी उनको ठीक किया। तो फरीसी जो थे वो ये कहते थे कि वो उसने बोल ज़बूल की मदद से तुमको ठीक किया है, यानी शैतानी मदद से ठीक किया है। तो जब वो अंधे से पूछा गया तो अंधे ने कहा कि मुझे चाहे किसी भी मदद से उसने पूरा ठीक किया हो, इससे मेरा कोई सौकार नहीं है। जी मेरा मतलब जो है, आंखों से मुझे बीनाई मिल चुकी है, मैं देख सकता हूँ। अब उसने कौन सी पावर इस्तेमाल की है वो मुझे नहीं पता, जी जी। अच्छा। लेकिन हम्म। मेरी आंखें खुल गईं। अच्छा। यहाँ पर ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे कहने वाला तो कहता है कि वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन मेरे जहन में एक मोहर लग चुकी थी कि यहाँ पर जी। कुछ हुआ है। हम्म। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कुछ अरसे के बाद मेरे भाई का मर्डर हो गया कराची पाकिस्तान में, जी अली नवाज चना की कोर्ट के अंदर। जी जी। मेरे वालिद और मेरे भाई शफकत जो था वो कोर्ट में गए थे किसी केस के सिलसिले में। कल्प्रिट्स ने आके उनको गोली मारी, मेरे भाई को, हम्म। और मेरा भाई मेरे वालिद की गोद में गिर के हलाक हो गया। ओह, तो अफसोस है इस बात को सुनकर हमें, लेकिन खुदावंद आपको तसल्ली दे। जी, जारी रखिए। जी, तो बहरहाल अफसोस तो हमें सबको बहुत है, लेकिन जिस काम ने होना था वो हो गया। और हम जिन्होंने मारा है, अब उसके लिए मैं दुआएं करता हूं कि खुदा उनको महफूज रखे, खुदा उनको ये रोशनी बता दे। तो ये जो बात आपने कही है कि आप अपने भाई के कातलों के लिए ये दुआ करते हैं कि खुदा उनको रोशनी तक ले आए, बहुत बड़ी बात है। जारी रखिए प्लीज। बहरहाल
अब वो वहाँ से जब मेरे भाई का मर्डर हुआ तो मैं पाकिस्तान गया और मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब थी। चूँकि मेरे वालिद ने मेरे भाई को अपनी आंखों के सामने हलाक होते देखा है, तो वो मेरे वालिद आगा खान हॉस्पिटल में उनको दिल का सदमे की वजह से आगा खान हॉस्पिटल में थे। तो जी जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे वालिद हॉस्पिटल में हैं। तो कुछ दिन मैं उनके साथ तकरीबन 4 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। और मैंने वहाँ देखा कि एक नर्स थी, बल्कि 4 नर्सें मेरे वालिद के इर्द गिर्द काम करती थीं, और उन 4 नर्सों में से एक नर्स ऐसी थी जो जिसके छूने में, जिसके सर्विंग के अंदर, जिसके छूने के अंदर एक अजीब सी बेटी की तरह एक मोहब्बत जैसी थी। और वो जी मुझे नज़र आती थी कि उसके वो जैसे मेरे वालिद को ट्रीट करती थी, वो जैसे उनकी हमदर्दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो उन चारों से अलग है, जी जो दूसरी चार हैं। तो मैंने उनसे ऐसे रैंडमली पूछ लिया, मैंने कहा आप क्रिश्चियन हैं? तो उन्होंने मुझे एकदम घबरा गई और कहती हैं जी मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा मुझे आपसे काम है। जी मुझे चूंकि मैं बाइबलें फाड़ फाड़ के फेंका करता था, तो उस वाक़ये के बाद मुझे बाइबल को पढ़ने का शौक हो रहा था। जी मैं जानना चाहता था कि बाइबल में लिखा क्या है। जी तो उस औरत को पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, आगा खान हॉस्पिटल के अंदर उस औरत से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बाइबल उर्दू ज़बान में अगर मुझे एक बाइबल वो दे दें। तो जी वो बहुत घबरा गई और उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसा है कि आप अपने होश में हो, ये तो बहुत ख़तरनाक काम है, आपको भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, तो ये आप सोच लें कि आप चाहते हैं। मैंने कहा मैंने सोच रखा है, आप मुझे ला के दें। बहरहाल उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही बाइबल ला दी और वो बाइबल आज भी मेरे पास मौजूद है। और 1996 उन्होंने 1996 में मुझे साइन करके दी थी बाइबल। जी तो एनीवे बाइबल जब मैंने पढ़ी तो मैंने बाइबल में देखा कि बाइबल के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे हज़रत आदम के बारे में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो इस्लाम में बिल्कुल अलग लिखी हैं। मैंने देखा कि जो हज़रत मूसा का जो वाक़या है वो भी थोड़ा सा बदला हुआ है। मैंने देखा कि जो कुछ ऐसे वाक़ये हैं जो कि कुरान में भी हैं और बाइबल में भी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इनकी मैं तहकीक करने के लिए मैंने फिर दोबारा किताब मुक़द्दस का मैंने मुताला किया। किताब मुक़द्दस के बाद मैंने कुरान का मुताला किया, हदीसों का मुताला किया, कुरान की तशरीह मैंने पढ़ी, इस्लाम की हिस्ट्री मैंने दोबारा पढ़ी, इस्लाम की नबी की हिस्ट्री पढ़ी, मैंने हदीसें पढ़ी, और कुरान को मैंने अपनी ज़बान में पढ़ा, हदीसों को अपनी ज़बान में पढ़ा। हम्म, और फिर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे जो पूछने थे, और मैंने रातों को जाग जाग कर, जी आप यकीन करें कि मैंने रात को 12-12 बजे तक भी अगर मुझे जाना पड़ा उलमाओं के पास तो मैं गया, और मैंने सवालों के जवाब पूछने की कोशिश की। और कोई उल्मा मुझे पाकिस्तान में ऐसा ना मिला जो कि मेरे सवालों का जवाब दे सके। मैंने जी ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप बहुत से उलमा के पास गए, लेकिन वो आपके सवालात के जवाबात ना दे सके। जी आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा यहाँ पर मेरे नाजरीन को भी बताइए कि वो क्या या कौन से सवालात थे जिनके दे, जवाबात पाकिस्तानी उलमा से आपको ना मिले। सिर्फ चांद और फिर जारी रखिए। जी पहली बात तो ये है कि कुरान कुरान में लिखा है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो फरिश्तों को कहा कि इसके आगे सजदा करो। जी और उन फरिश्तों ने उन सब ने सजदा किया, और कुछ जो थे उन्होंने सजदा नहीं किया। खुदा ने कहा कि तुम दूर हो जाओ, मेरी बादशाही से निकल जाओ, और वो इबलीस हो गए, वो शैतान हो गए। तो यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद दूसरी बात ये थी कि किताब मुक़द्दस में
अलग वो लिखा है कि किस तरह खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान में से औरत को बनाया, और औरत ने खुदा की नाफरमानी की और इसलिए की कि वो सब कुछ जानना चाहती थी, और खुदा की तरह होना चाहती थी, क्योंकि उसको इब्लीस ने ये पहले बताया था। तो ये दो डिफरेंट वर्जन है, इनमें मुझे सवाल अपने उलमाओं से पूछना था, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। चलें ठीक है, जारी रखिए, बाकी सवालात भी आपके होंगे, लेकिन मैं चाहता दूसरी हूं, वक्त हमारे पास थोड़ा है, तो आप जी ठीक है जारी रखिए। दूसरी बताइए बात कि आप दूसरी जी, आप दूसरी जब बात ये सवालात आपके जहन में आ रहे थे, तो फिर इन सवालात के जवाबात आपको कैसे मिले और आप फजल तक कैसे पहुंचे, ये बताइए। जी दूसरा दूसरा सवाल ये था कि हजरत इब्राहिम के बारे में लिखा है कि हजरत इब्राहिम ने किताब मुकद्दस में लिखा है कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इसहाक को कुर्बानी के लिए लेके गए थे, लेकिन हमारे जो इस्लामिक लिटरेचर है उसमें लिखा है कि वो हजरत इस्माइल थे। वाकया तो हुआ है, जी ये बात दोनों मज़हब में दोनों जगह मानी जाती है, लेकिन नाम के फर्क में क्या वो था, मुझे ये भी पता करना था। सही है। इसी तरीके से हजरत जकरिया का गूंगा रहना, किताब मुकद्दस में लिखा है कि हजरत जकरिया जो थे वो 9 महीना 8 दिन तक गूंगे रहे, जी और कुरान में लिखा है कि वो 3 दिन तक गूंगे रहे। तो ये बातें जो थी, ये शुरू शुरू में ये बातें मुझे थोड़ी परेशान करती थी, और ठीक इन है। बातों के और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। सही है। और इन ठीक है। सब बातों का जवाब मुझे कलाम मुकद्दस में मिला, और कलाम मुकद्दस में जब मैंने पढ़ा तो मुझे इन सारी बातों का जवाब मिला, और जवाब से भी बहुत ज़्यादा मुझे मालूमात हुई। जी, बहरहाल अब आप जब ये बताइए कि आपकी जिंदगी में फजल, यीशु मसीह को खुदामंद कबूल करना, खुदा के फजल का आपकी जिंदगी में, शख्सी जिंदगी में आना, ये कब और कैसे हुआ, कब और कैसे हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। मैंने 22 साल तक रिसर्च की। 22 साल 22 तक? साल जी 22 साल तक मैंने रिसर्च की। जब ये वाकया पहले हुआ था, जब मुझे जेल में खुदावन यसु मसीह ने मेरी मदद की थी, उस वक्त से लेके जब तक कि मैंने खुदावन यसु मसीह को अपना खुदावन, अपना निजात दहिंदा नहीं माना, मैंने 22 साल तक इसकी तहकीकात की है। 22 साल के बाद मैंने देखा कि ये जो कलाम मुकद्दस है, ये सच्चा कलाम है। बाकी कलाम जो है वो उनमें सच्चाई नहीं है। अब उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर है, जैसे कि दरख्तों में मेल एंड फीमेल है, और पानियों के बीच में एक दीवार है, और लोहा जो है वो आसमान की आया हुआ है, और ब्लड के अंदर एडम्स हैं, और वो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो औरत का बच्चे का पेट में प्रोसेस जो है, ये सारी बातें साइंटिफिकली ठीक है, लेकिन मेरा दिल बदली नहीं हुआ। मेरा जी दिल जो बदली हुआ है वो किताब मुकद्दस इंजील पढ़ने से हुआ। और मैंने जब खुदावन यसु मसीह पे गौर किया, जी मैंने देखा कि ये वो शख्सियत है, ये वो शख्स है जो बगैर बाप के दुनिया में आता है। दुनिया में आके वो अपनी बादशाहियाँ, अपनी हूर परियाँ, अपनी शान और शौकत, अपना अपना सब कुछ छोड़ के एक गरीब सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आता है, और वो आकर जो हालांकि उसके पास अख्तियार है मौत पर भी, उसके पास अख्तियार है बीमारियों पर, अख्तियार है हवाओं पर, कुदरत का सारा अख्तियार उनके पास है, लेकिन वो इंसान के पांव धुला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं खिदमत कराने नहीं आया बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और मैंने जब देखा कि उनकी तालीम में उन्होंने एक तालीम दी, उसमें अपनी तालीम में वो ये कहते हैं कि मैं नबियों की किताबों को रद्द करने नहीं आया बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी शरीयत एक है, वो ये है कि तुम दूसरे से अपनी मानंद प्यार करो और जी खुदा से प्यार करो। तो ये ये जो शरीयत है, जब इस शरीयत पे, मोहब्बत की शरीयत पे गौर किया जाए, ये तो एक ऐसी शरीयत है कि अगर हम सब इस पे गौर करें तो हमारी
हमारे में से नफरतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, बदले, लालच, ये सारी बदरुएं जो हैं तो ये आप एक एक करके भागते हैं। जी आप ये कह रहे हैं कि असल सच्चाई ये है, असल मजहब ये है कि खुदा से मोहब्बत और अपने हम जिन्स इंसान से अपनी मानद मोहब्बत करना, ये असल खुदाई तालीम और खुदाई सच्चाई है। ये बात कर जी रहे हैं आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो अब जी आप ये बताइए हमें कि जब आपने इन सारी बातों पर गौर किया तो फिर आप किस नतीजे पर पहुंचे कि क्या यस्सु के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्या आपकी जिंदगी में हुआ, ये थोड़ा सा बताइए और कैसे हुआ। जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना, तो उसके बाद भी लाइफ कोई बदली नहीं, जी बल्कि सुनिए मेरी आ, बात परवेज भाई, फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप कहते हैं मैंने यस्सु को शख्सी नजात दहिंदा माना, ये जी आपके अल्फाज हैं। अमल क्या किया आपने, कैसे अमली सूरत ये बनी, ये थोड़ा सा मेरे देखने और सुनने वालों को बताइए। आ, जरा थोड़ा सा जी मुझे मैं फिर वाजे करता हूं। बताएं। आपने जी कहा कि मैंने यीशु मसीह को खुदामंद और नजात दहिंदा माना। जी। अमली तौर से ये कैसे हुआ, किसी के पास गए थे या आपने कोई दुआ की थी, कैसे आपने उनको कहा कि मेरी जिंदगी आज से आपकी है, ये थोड़ा सा बताइए, ये रिश्ता कैसे बना। हाँ जी, मैंने मैंने बहुत बार तजुर्बा करने के बाद आखिर मैं फिर पास डैलस टेक्सास में मैंने जी बपतिस्मा लिया और मैंने खुदावन को अपना निजात दहिंदा माना। और उसके बाद मैं अब खुदा की खिदमत करता हूँ। मैं इस कलाम को जो मैं पहले फाड़ फाड़ के फेंका करता था, अब उनको मैं दूसरे लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं जिस कलाम को फाड़ फाड़ के फेंका करता था, अब उसको मैं रिकॉर्डिंग के ज़रिए लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं बाइबलें ख़रीद ख़रीद के फ्री में लोगों को देता रहता हूँ, बांटता रहता हूँ। मैं मस्जिदों में भी, यहाँ अमेरिका के अंदर मैं मस्जिदों में भी बाइबल लेके जाता हूँ, और वहाँ पे लोग हमें मना करते हैं, लोग हमसे झगड़ा करते हैं कि बाइबलें यहाँ मत लेके आओ। मुझ पर पुलिस भी बुलाई गई है इस सिलसिले में। लेकिन मैं जानता ये हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं खुदा का कलाम की रोशनी उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। गोया कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, गोया कि वो मुझे मेरे इस तोहफे, दिए हुए तोहफे को कबूल नहीं करते, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि शायद एक दिन वो गौर करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो देखें कि हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो काम हैं, वो हमारे कामों से खुदा नजर आता है या हमारे कामों से कोई और नजर आता है। देखें, मैंने ये देखा कि जो जो लोग खुदावन यस्सु मसीह में होते हैं और जो लोग खुदावन यस्सु मसीह के शागिर्द होते हैं, उनके काम भी खुदावन यस्सु मसीह की तरह होते हैं। यस्सु मसीह ने कभी चोरी नहीं की, कभी डाका नहीं डाला, कभी शादी नहीं की, कभी कभी उन्होंने किसी को मारा नहीं, बल्कि किसी कोई नफरत की बात नहीं सिखाई, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो, कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को नुकसान हुआ हो। तो हम जब खुदावन यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो हम उसके कदमों पे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे खुदावन यीशु मसीह थे, हम भी उनको अपनी ज़िंदगी से उनको हम अपनी जिंदगी से उनकी जिंदगी नजर आए, ये आप कहना चाह रहे जी हैं कि राइट। हमारी जिंदगी में लोग यीशु मसीह के सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उसका अमल देख सकें, ये बात जी आप चाह रहे हैं। जी 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 बहुत शुक्रगुजार हैं परवेज भाई। अब ये बताइए, जब आपने ये फैसला किया कि आप यीशु की पैरवी करेंगे, तो क्या आपकी बरादरी से, खानदान से, अजीजों से किसी मुखालफत का सामना करना पड़ा या सब अच्छा चलता रहा। नहीं जी, ऐसा है कि हमारे जो जितने भी दोस्त, भाई बहन, मेरी वालदा अभी भी है, जिंदा हैं, और मेरी वालदा जो है अभी भी मेरे साथ एग्री नहीं करती हैं। मेरे कुछ भाई हैं जो कि मेरा एक छोटा भाई है, वो मुझे तो यूं कहता है कि क़यामत के दिन खुदा
मुंह के अंदर आग उंडेलेगा और मेरा जिस्म जो है वो मुझे आग पीनी पड़ेगी। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा छोटा भाई नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब पे लटकाया गया था, उन सलीब पे लटकाने से पहले बहुत उनको मारा गया था, उनके मुंह पे थूका गया था, ताज पहनाया गया था कांटों का, कीलें लगाई गई थी उनके हाथों पे, उन्होंने उनका वजन जो था कीलों पर था। लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ के बावजूद भी उन्होंने ऊपर क्रॉस पे चढ़ चढ़ के उन्होंने नीचे देख के कहा क्या खुदावन इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि मेरा छोटा भाई जो है वो नहीं जानता कि वो क्या कहता है। मुझे मालूम है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं वो जानते नहीं कि वो क्या करते हैं। इसीलिए हमारे कई जो मुसलमानों में जो आज जो नफरतें हैं, जो आपस में इख्तलाफात हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि वो हकीकत को नहीं जानते। लिखा है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आज़ाद करेगा, और वो सच्चाई जो है वो कलाम मुकद्दस में है, वो सच्चाई जो है खुदावंद यीशु मसीह में है। जी, और जब मैं हम खुदावंद यीशु मसीह को जान जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर हम उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो आप दरअसल ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो तालीम उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि उनका कलाम जो अंजील में है, जो अंजील में उनकी बातें हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, लोगों के साथ उनका रवैया, उनका सलूक जो अनाजील में बयान किया गया है, आप चाहते हैं कि लोग वो पढ़ें जो दरअसल हकीकत और सच्चाई है। ये बात आप करना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात छोटी सी एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास मुझे मालूम है 3 मिनट रह गए। मैं एक शो देख रहा था। एक शो में एक डांसर हैं, वो ये कहती हैं कि हमारा डांस तो बहुत अच्छा है और लोग जो हैं वो हमारा डांस देखने के लिए आते हैं, जी। लेकिन वो हमें मानते तो हैं कि हम अच्छे डांसर हैं, लेकिन जब हम रिश्ता मांगने जाते हैं तो हमसे शादी कोई नहीं करता। वो कहते हैं ये डांसर है। तो हम्म। वो कहते हैं कि हमें हमें मानते तो हैं कि हम डांसर हैं और अच्छे डांसर हैं, लेकिन हमें कबूल नहीं करते। इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो ये बार बार ये कहते हैं कि हम तो मानते तो हैं, हम मानते तो हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो किसको मानते हैं, वो क्या चीज है, वो क्या शख्सियत है, उनका 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 आने का मकसद क्या था, वो थे कौन, वो नहीं जानते। और मैं चाहता ये हूं कि ये रोशनी मैं अपने भाइयों तक पहुंचा सकूं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मसीह की जो सही तालीम है उससे ना आशना है, नाशना, और ना राइट। आशनाई की बदौलत वो हकीकी खुशियों से, हकीकी खुदा की भलाई से, हकीकी खुदा की हदायत से दूर हैं। ये बात करना चाह रहे हैं आप। जी यही मैं, जी जी तो बिल्कुल। शुक्रगुजार हैं कि आपने ये वक्त निकाला और आप प्रोग्राम फजल रबी में आए, और कुरान मजीद वाज़े तौर पर फरमाता है कि दीन में जबर नहीं है। ऐसे ही है परवेज भाई? ऐसे ही है, बिल्कुल ये कुरान बिल्कुल। मजीद की वर्स है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल। सुनिए और गौर से, नाजरीन सुनिए, दीन में जबर नहीं है। नहीं है। तो आपकी गवाही सुनकर, आपकी बातें सुनकर शायद कुछ हमारे बहन भाई जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, कुरान को ही मान लीजिए जिस पर आपका यकीन है। दीन में जबर नहीं है। एक वाकया बताना चाहता हूं। कदीम दौर की बात है कि एक मंदिर था जहां पर बुत रखे हुए थे, और रात के वक्त कोई आया और उसने आकर बुत तोड़ दिए। सुबह लोगों को खबर हुई, खोज लगाया गया और पता चला कि फलां घर में से फलां शख्स निकला है
और उसने ये काम किया है। सारे जो इलाके के लोग थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि जिसने ये काम किया है उसको हम कत्ल करना चाहते हैं, उसने हमारे बुतों को तोड़ दिया है। जी हां, बुत तोड़ना या किसी इबादत खाने की बेहुरमती करना बजा नहीं है, लेकिन बुत तोड़ने वाले के घर के सामने चले गए, उसके बाप को बुलाया गया और कहा यह लड़का हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसे कत्ल करें। बाप का जवाब सुनिए। बाप ने कहा कि तुम्हारे देवी देवता जिनके बुत तोड़े गए हैं, अगर उनके अंदर ताकत है, कुव्वत है, वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं तो वो खुद आकर इसके साथ डील करें। अपने खुदाओं को मौका दीजिए कि वो अब बदला लें। आपके पास बदले का इख्तियार नहीं है। खुदा अगर जिसका बुत तोड़ा गया है उसको बदला लेने दीजिए, वो आए और इसके साथ जंग करे, वो जो सजा देना चाहे दे। फिर कहता हूं, अच्छा नहीं बुत तोड़ना, लेकिन वो खुदा अगर उनमें कुव्वत है तो वो खुद बदला लें। बाप की बातें सुनकर सब लोग वापस चले गए। अजीजों, हमें खुदा की जंगें नहीं लड़ना, हमें खुदा की मोहब्बत, भलाई का पैगाम पहुंचाना है। यही खुदा के दिल की ख्वाहिश है कि वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। बाइबल फरमाती है वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे, सब तौबा तक आ जाएं। हकीकी खालिक खुदा की जिंदगी जो शरीयत के वसीला से नहीं, फजल के वसीला से है। और बाइबल की वर्स मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में आपके सामने पेश की कि फजल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से पहुंचा है। आज आप इस फजल के इनकारी हो सकते हैं, इसको रद्द कर सकते हैं, इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वक्त महदूद है। अगर आप फजल में आए बगैर इस दुनिया को छोड़ेंगे तो वो हमेशा की जुदाई और रूहानी बर्बादी है, मौत है। लेकिन खुदारा फजल को मौका दीजिए, हमेशा की जिंदगी पाइए और खुदा की खुशियों से लुत्फ अंदोज हों, जिसका यकीन आपको इस जमीन पर ही मिल सकता है। और बाइबल वाजे करती है यह जिंदगी जिसको आप देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, बाइबल कहती है यह हवा की मानित है जिसको आप महसूस करते हैं, जानते नहीं कहां से आती कहां जाती है, लेकिन आप महसूस करते हैं। इसी तरह से फजल में जिंदगी आपको मिल जाती है, आप उसे महसूस करते हैं। और परवेज भाई को यह जिंदगी मिल गई, इसीलिए वो ये जिंदगी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने सुना, नजरअंदाज कर दें, कबूल कर लें, इस पर सोचें ना सोचें, आपकी मर्जी है। ये जिंदगी का दरिया बह रहा है, पीना और ना पीना आपका काम है। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आपसे इजाजत चाहता हूं। आपके मशवरे, तबसरे, राय के मुंतजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। खुदा हाफिज।